अब्बा, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? ये आपको सारी बचते मेरी शादी पर ही याद आई है? बेटा मैं कुछ समझा नहीं, कौन सी बचत कर दी मैंने? आप सब समझते हैं, वरना जो आप मेरे साथ कर रहे हैं ना वो करते ना। बेटा वही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपने मेरी शादी के सारे पैसे आयमा के हवाले कर दिए और मुझे इस काबिल मैंने समझा कि मैं अपनी मर्जी से कुछ खरीद सकूं। और जितने पैसे आपने अब्बा आयमा को दिए हैं ना, इतने पैसों में किसी का निकाह या मंगनी की रस्म नहीं होती। और आप एक मेरी शादी करने चले हैं। अब्बा, फकीर भी अपनी बेटियों को इस तरह रुखसत नहीं करते जिस तरह आप मुझे रुखसत करना चाह रहे हैं। अगर आपकी हैसियत हमारी शादी करने की नहीं थी तो हमें बता देते, हम खुद से कुछ सोच लेती। हुमा, ये किस लहजे में तुम अब्बा से बात कर रही हो? आयमा, ये मेरी और अब्बा की बात है, तुम बीच में मत आओ। मैं बीच में आऊंगी। जब किसी की आवाज मेरे माँ बाप की आवाज से बुलंद होगी तो मैं बीच में आऊंगी। जब किसी का लहजा मेरे माँ बाप के शयान शान नहीं होगा तो मैं बीच में आऊंगी। और ना सिर्फ मैं बीच में आऊंगी बल्कि मैं उस बदतमीज इंसान का दिमाग भी दुरुस्त कर दूंगी। अब्बा, आप परेशान मत, आप काम पर जाएं, मैं इससे खुद बात करती हूँ। मैंने कहा ना आप परेशान मत, तो अब आप जाएं। यार ये कट देना। शुक्र है डैड ने हमें पुलिस से बचा लिया, लेकिन इस आयमा को हमसे कोई नहीं बचा सकता। अगर मेरे डैड को पता चल जाता ना कि हम लॉकअप में थे तो वो मुझे जिंदा ना छोड़ते। पहले भी मेरी बहुत कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। अरे यार बस कर दे, कब तो छोड़ेगा अपने डैड से डरना? मामास बॉय। क्या मामास बॉय? बहुत बड़ी मुश्किल से बचे आज हम। रेप अटेम्प्ट का चार्ज लगने वाला था हम पर, शुक्र करो बच गए हैं। मुझे तो लगता है कि अब तो अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लग जाएगा। तब क्या करेंगे हम? ऐसा नहीं होगा, मेरे डैड की पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमें बस अब ये डिसाइड करना है कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा। आयमा ने वैसे अच्छा नहीं किया, पतला तो उससे चुकाना पड़ेगा। कब तक बचेगी? अब्बा के सामने तो तुम्हारी बहुत आंखें निकल रही थी, मुझसे बात करो। मैं भी देखती हूँ कि आखिर कितनी लंबी जुबान है तुम्हारे। हाँ बोलूंगी, डरती नहीं हुई तुमसे, गलत को गलत ही कहूंगी। गलत और सही की बात तुम मत करो तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो हुमा, मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे तुम्हारे किरदार या तुम्हारी इज्जत पे 100 सवाल उठें। आयमा बेटा, खत्म करो बेटा। खत्म कर दूं? ये आप क्या कह रही हैं? नहीं अम्मा, ऐसे नहीं होता है। आज इसने अब्बा की हैसियत की बात की है, आज इसको इसकी हैसियत मैं याद दिलाऊंगी। अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम्हारी आला तालीम के लिए अब्बा ने तुम्हें महंगे से महंगे स्कूल में दाखिला दिलवाया, भारी भारी फीसें दी तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया? अफसोस।
मैट्रिक में थी ना तुम? मैट्रिक में थी ना जब तुम्हें पहला इश्क का भूत सवार हुआ था? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? मोहब्बत की थी मैंने, कोई गुनाह नहीं किया था। अच्छा, और वो लड़का क्या करता था? आयमा, ठीक है, छोड़ देते हैं, नहीं करते तुम्हारे थर्ड क्लास इश्क की दास्तां का जिक्र। चलो कम से कम यही बता दो कि अब्बा तुम्हें पैसे जो दिया करते थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, वो तुम कहाँ कहाँ खर्च करती थी? इसका जवाब है? तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि हमारा बाप कितनी मेहनत से वो पैसे कमाता था, और वो पैसे तुम जगह जगह बर्बाद करती रही हो। तुम अब्बा की पहली औलाद हो। वो तुम्हें क्या बनाना चाहते थे, और अफसोस कि तुम क्या बन गई। और आज तुम हम सबके सामने खड़े होके सही और गलत की बात कर रही हो। बुलाओ अब्बा को, बुलाओ, बताओ तुम्हारे कारनामे उन्हें। वापस कोई जवाब नहीं होगा। देखो माँ, एक बात कान खोल के सुन लो मेरी हुमा शाकिर, इज्जत से तुम्हारी शादी हो रही है, बेहतर यही होगा कि चुप करके कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में बैठी रह जाओ। और एक बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि जो मैं कहती हूँ ना, वो मैं कर गुजरती हूँ।